अस्सलामुअलैकुम। करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अब हम इस सीरीज़ के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी जो हमने स्टार्ट की थी डिफ्रेंशिएशन, यानी सेकंड ईयर मैथ का यूनिट नंबर 2। और इस सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है और इसमें अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसा ही है जो मैंने सैम्पल के तौर पे आपको करवाया था। और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं इनके अंदर बाइनोमियल थ्योरम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो यूज़ होगा। अब हम देख लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम है क्या और इसे यूज़ कैसे करना है। बाइनोमियल का हमारे पास फार्मूला ये है कि 1 + x और इसकी पावर n। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि 1 में हम कुछ भी प्लस करें, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 1 नहीं होगी। अगर 1 नहीं है तो हम इसे 1 बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आ जाता है 2 + 3x, ये आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है 2, तो हम इधर 2 नहीं रखेंगे, हम इसे 1 में कन्वर्ट करेंगे। वो हमारा मसला है, हम इसे कंडीशन के थ्रू इसे 1 बनाएंगे। हमने इधर 1 ही रखना है, तभी बाइनोमियल का फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज बाइनोमियल का फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उसकी फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि स्टार्ट में 1 होना चाहिए और 1 में जो मर्जी प्लस हो और जितनी मर्जी पावर हो, कोई इशू नहीं है। पावर की कोई कैद नहीं है, माइनस में हो, अंडर रूट में हो, जो मर्जी हो, लेकिन एक ही उसकी कंडीशन है कि स्टार्ट में 1 और 1 में कुछ भी प्लस हो रहा हो। अब फार्मूला या लिखने की तरफ आते हैं तो ये होगा 1 + n x। n हमारे पास पावर है और x ये वाला, ठीक है, ये वाला x इधर कन्वर्ट हो जाएगा और ये n, यानी n प्लस 1 + nx प्लस, अब हम इधर लिखेंगे जो भी पावर है वो n-1, ठीक है, फिर प्लस नीचे n-1 और n-1 के बाद n-2 और नीचे अब आ जाएगा ये। इधर एक चीज़ छोड़ गए, x का स्क्वायर आएगा और इधर x का क्यूब आएगा। और ये चीज़ जो है इसे हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ये हमारा फैक्टोरियल है, यानी हम इस फार्मूले को कुछ इस तरह लिखेंगे 1 प्लस पावर और x सिंपल, फिर हम इसे लिखेंगे n यानी पावर करेंगे और पावर नीचे 2 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, वैसे 2 का फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, लेकिन 2 का लिख लिया, 1 का फैक्टोरियल नहीं लिखते मोस्टली। ऐसे इसके नीचे आएगा 1 का फैक्टोरियल। 1 से उसे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 का फैक्टोरियल लिखते नहीं है, लेकिन 2 से इसे फ़र्क पड़ेगा, इस वजह से नीचे 2 का फैक्टोरियल लिखते हैं। और इसी तरह 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगी। फैक्टोरियल के साथ ये जो वैल्यू है ये भी, इसकी पावर भी इंक्रीज़ कर, इस वैल्यू की पावर भी इंक्रीज़ करती जाएगी और ये भी बढ़ता जाएगा, जैसे n-1। इससे आगे जब हम लिखेंगे 4 के लिए तो हम लिखेंगे n-1 n-2 और n-3 x की पावर 4 ओवर, हमने 3 का फैक्टोरियल लिखा था, अब वहाँ पे हम लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल। इसी तरह इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला। ये जो सवाल है, ये जो मैंने सैम्पल में सवाल करवाया था, ये सेम सैम्पल वाला ही सवाल है, यानी ये सैम्पल क्वेश्चन के साथ मैच करता है और इस वजह से मैं इस पे मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। हम अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में अंडर रूट है और ये दोनों सेम ही वे से होंगे। और 4 और 5 दोनों, एक में पावर 3 और एक में पावर 1 है, लेकिन वे दोनों का एक जैसा ही है। अब एक क्वेश्चन इसमें से करते हैं और एक क्वेश्चन इसमें से करेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी देखेंगे। फ़िलहाल मैं इस वाले को चूज़ करता हूँ। हम करने लगे हैं चूज़ नंबर 3, 1/√x। और इसका हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना वो बाय डेफिनेशन करना है। फाइंडिंग
डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू definition थ्योरम ये भी आता है। अब हम अपने वो बाय डेफिनेशन के वो जो स्टेप्स है उन्हें फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप था हमारा कि इसे लेट कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x। फिर हम इसी x में इंक्रीमेंट करेंगे। हमारा सेकंड स्टेप इंक्रीमेंट का था 1 प्लस डेल्टा एक्स, और इसी तरह इसमें भी इंक्रीमेंट ही होगा x प्लस डेल्टा एक्स। अब हमारा थर्ड स्टेप था कि इसमें से y को माइनस करना है, यानी एफ एक्स को माइनस करेंगे। अगर तो y लेट किया होता तो फिर y को माइनस करना था, और अब हमने इसे लेट किया एफ एक्स, तो अब हम एफ एक्स को माइनस करेंगे बोथ साइड पे, एफ डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसी तरह इस तरफ भी यही आएगा माइनस एफ एक्स। अब ये करने के बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस तरफ तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब ये आ गया। अब हम इसे पावर के अंदर कन्वर्ट करते हैं अंडर रूट ख़त्म करके, क्योंकि हमने इसे सिंप्लीफाई भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा वो डेल्टा एक्स से डिवाइड करने वाला है, और जब तक हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम इसे डेल्टा एक्स से डिवाइड नहीं करेंगे, इस तरह सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसकी पावर 1/2। सिंपल अगर अंडर रूट लिखा हो तो इसकी पावर 1/2 होती है, और अगर इस जगह पे कुछ लिखा हो यानी वही उसकी पावर होती है। मिसाल के तौर पर अगर इधर 5 लिखा हुआ है तो अब अंडर रूट की पावर 1/2 नहीं होगी, इसकी पावर होगी 1/5। ठीक है, ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं, ये भी ज़हन में रखा करें। 1/2। अब ये पावर इधर तो प्लस की है ओवर के नीचे, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। और इस तरह की पावर के लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो ये जनाब बाइनोमियल भाईजानी इसका कुछ करेंगे जो कि हमने इधर किया हो था। अब ये बाइनोमियल भाईजान इसको एक्सपेंड करेंगे और हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट निकाल के हमें देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, ये एक्स हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसे हम कॉमन निकालेंगे। अगर मैं इसे कॉमन निकालूं तो इसके ऊपर पावर तो वही आएगी 1/2 माइनस, और ये अंदर 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और इसकी पावर 1/2 माइनस एक्स 1/2। जैसे ये बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, और पावर प्लस होने के बाद एक्स पावर 5, और इसे हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं एक्स को 5 टाइम। ठीक है, और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब मैं इसे कॉमन निकालूंगा यहाँ से, तो एक्स की पावर 1/2 माइनस की बाहर आ गई, तो यहाँ पे 1 आ गया। जाहिर सी बात है जब ये कॉमन आएगा तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स डेल्टा एक्स आ जाएगा। और अंडर रूट में अगर एक्स होगा तो ये जैसे प्रीवियस कंडीशन थी ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो पावर एक दफ़ा ही आती है। अगर बेस की पावर सेम हो, अगर बेस सेम ना भी हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा है √3 मल्टीप्लाई √4,
अब क्योंकि पावर सेम है, इसकी पावर भी 1/2 है और इसकी भी 1/2 है, यहाँ इसके ऊपर भी अंडर रूट है और 3 के ऊपर भी अंडर रूट है, 4 के ऊपर भी अंडर रूट है। तो मैं ऐसे करूँगा, अंडर रूट 1 कर लूँगा और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ और ये 12 आ जाएगा। और इसे दोबारा एक्सपेंड करना हो तो मैं कर सकता हूँ। यही कुछ इसी तरह की कंडीशन इसके ऊपर लगी हुई है। और जैसे ही मैं पावर को 1 करूँगा और इसे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 की जगह x आ जाएगा और x x से कटिंग हो जाएगी और ये डेल्टा x आ जाएगा। यानी जो प्रीवियस कंडीशन थी हमारी x प्लस डेल्टा x, ये वही बन जाएगी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो चले बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट कर। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो वो हमारे पास इसी तरह आएगा और इधर हम ब्रैकेट लगा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ही आएगा, इसके बाद हमारी पावर आएगी प्लस, पावर क्योंकि माइनस की है इस वजह से उसे मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँगा और उसके बाद हमारा x आ जाएगा। और इसके बाद मैं दोबारा लिखूँगा प्लस और n हमारे पास अब था 1/2, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही आएगा क्योंकि माइनस का है। इसी तरह -1/2 -1 और नीचे 2 का फैक्टोरियल और थर्ड पे जो हमारा फर्स्ट तो हम लिखते हैं पावर के साथ जो हमने करना, उसके बाद फैक्टोरियल और ये जो हमारा x था उसकी पावर भी इंक्रीज होगी। ये 2 आ गया प्लस और मैंने इसे जारी कर दिया। हमारा माइनस इसके बाद x की पावर, ये जो हमने माइनस किया था आगे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया ये, ठीक है। और रफ वर्क किया हुआ था ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ये आ जाएगा x 1/2 1। मैंने इसके 2 ही स्टेप लिखे हैं क्योंकि 2 ही काफ़ी हैं, क्योंकि इतना लंबा करने का फ़ायदा कोई नहीं। ये 2 स्टेप से ही हमारा आंसर कवर हो जाता है और मोस्टली लिखते भी 2 ही हैं, 3 करने का फ़ायदा कोई नहीं, ज़्यादा लेंथी होता जाएगा और मैनेज करना मुश्किल होगा। तो मैंने 2 ही लिखे हैं, आप भी 2 ही लिखिएगा। ये आ जाएगा माइनस डेल्टा x ओवर 2x प्लस और ये आ जाएगा -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 1 के साथ, यानी एलसीएम 2 आ जाएगा और -1 और -2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 2 का फैक्टोरियल और इधर यही आ जाएगा डेल्टा x। ये यार थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ऐसे इधर से ख़त्म करके इधर लिख लेते हैं -x और ये, ठीक है। ये इसके साथ में ऐड कर रहा था, चलो कोई नहीं, इधर से खत्म कर देते। ये आ जाएगा और प्लस ब्रैकेट क्लोज -x और 1/, अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1 डेल्टा x ओवर 2x और ये -3 और ये -1/2, यानी ये हो जाएगा प्लस -1/2 मल्टीप्लाई करेगा -3/2 के साथ बटा 2 का फैक्टोरियल और ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और ऊपर 3/2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x और पावर 2 प्लस और ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक
तो सवाल सही जा रहा है। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करना तब तक जब तक हमारे पास ये नहीं कॉमन निकल आता। अब मैं क्या करूँगा, ये 2 का फैक्टोरियल ख़त्म करता हूँ और साथ ही इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2। इस पे इसके साथ माइनस था, वो मैंने 3 स्टेप में नहीं लिखा और अब मैंने लिख दिया। और ये आ जाएगा इसी तरह एक्स की पावर -1/2 और ये ओवर 2x। ठीक है। और इसी तरह 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 2 3/2 2 और ये 2 इस 2 से कट जाएगा और ये 3 बच जाएगा और ये वाला इस वाले से कटिंग कट जाएगा क्योंकि वो माइनस का और ये प्लस का। हमारे पास बच जाएगा -x पावर ये और डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3x की पावर 2 और प्लस ये जारी है। ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ देखे कॉमन निकल सकती है। एक ये हमारी रकम है और एक ये, इसे हम कॉमन ले लेंगे। डेल्टा एक्स को हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास -x की पावर 1/2। ठीक है। और 1/2x इसी तरह ये माइनस का था और इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा +3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि उसमें से एक कॉमन निकल गया तो वो तो अकेला रह जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर है। और हमारा एक स्टेप मज़ीद कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इधर रख लेते हैं। ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ। ये डेल्टा एक्स से कट जाएगा क्योंकि हमने बहुत सारे डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये एक्स की पावर प्लस है, इसकी माइनस है, तो ये नीचे ही आ जाएगा। ठीक है। तो इसे -1/2 एक्स की पावर 1 और ये मल्टीप्लाई हो रही थी, ये नीचे आके प्लस की हो गई और ये नीचे आके प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस और ये आगे जारी है और ये हमारे पास -1/2 और एक्स की पावर हो जाएगी 3/2 प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम इस पर लिमिट अप्रोच करेंगे। ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 अप्लाई ऑन बोथ साइड। जब हम इसे बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड के ऊपर जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, यानी जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स आएगा वहाँ वहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे। ये वाला सारा सीन तो हो जाएगा ज़ीरो। इसी तरह इसके आगे भी पावर बनती जानी थी और वो वाले सीन भी हो जाने थे सारे ज़ीरो, इसलिए एक ही लिख लिया करें ताकि इतना लंबा लिखने का फ़ायदा को नहीं, एंड पे हो तो सारा ज़ीरो ही जाना है और सिर्फ जो पहली दो टर्म्स है ना 1+1 जो भी पावर होगी 1+1 1+n x जो है ना वही बचना है। बाकी उसके आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो तो ज़ीरो हो जानी करनी है और उन्हें लिखने का फ़ायदा कोई नहीं। क्वेश्चन इस तरह भी करने से आपको नंबर पूरे मिलेंगे क्योंकि बचता यही है 1+n x।
इसी पे सारा फंक्शन जो है बेस करता है। और इसके आगे जो आता है ना n माइनस ये वाला सीन और एक्स स्क्वेयर, ये जो है ये ज़ीरो हो जाता है। और इस पे इतनी मेहनत करने का फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए आप इतना ही लिखा करें 2 तक की एक्स की पावर 2 तक, इसे आगे लिखने का फ़ायदा कोई नहीं। और ये देखें ज़ीरो हो गया, हमारे पास इस तरफ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाता है एंड या दी एंड, जो मर्जी समझ लें। और इसके बाद यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।